फोटो ला दो। स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं होटल सचिन में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है। स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी की पुण्यतिथि है आज, और उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है सचिन गुप्ता जी हर साल ब्लड कैंप या कुछ ना कुछ ऐसे सोशल कैंप लगाते रहते हैं, और आज भी इन्होंने ब्लड कैंप लगाया हुआ है। और पूरी यहाँ पे डॉक्टरों की टीम थी और कई लोगों ने यहाँ पे जो है रक्तदान किया है। तो रक्तदान करने वालों से जान लेते हैं। आज आपने ब्लड डोनेट किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कमजोरी कमजोरी नहीं नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, हमेशा रक्तदान करते हैं या आज पहली बार किया? कम से कम 3-4 दफ़े कर चुका हूँ मैं जी। रक्तदान का क्या महत्व है? इनसे पूछ लो हमारे नेताजी से। नहीं बता पाए हैं। खैर चलो, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब आज रक्तदान कर रहे हैं और फिर भी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या राज है? भाई साहब रक्तदान करते हुए तो मुस्कुराना ही चाहिए। रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता जी। अच्छा, रक्तदान का महत्व क्या है? रक्तदान का महत्व है हम किसी का जीवन बचा सकते हैं अपने रक्त को के माध्यम से, और इससे बड़ा महत्व और क्या हो सकता है कि हमारा रक्त किसी बेसहारा, किसी मजबूर के काम आए। रक्तदान जो है जीवन बचाने के लिए होता है। यहाँ पे हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भी मौजूद है। सचिन गुप्ता जी, आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि है। आप हर साल कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन करते हैं जो वाकई समाज के लिए उत्तम है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है? देखिए, ये तीसरी पुण्यतिथि है मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी की, और हमने हर साल जो है रक्तदान शिविर लगाए हैं, और इस साल भी रक्तदान शिविर हमने लगाया। आज हमने अपने होटल सचिन ईदगाह चौक पर लगाया हुआ है, और अभी तक जो है 60 यूनिट का जो लक्ष्य था सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का, वो पूरा हो चुका है। और अभी भी कम से कम हमारे पास 15 से 20 यूनिट के लोग बैठे हुए हैं जो रक्तदान देना चाहते हैं। तो अभी हमने उनसे गुजारिश की है, हम अगले हफ्ते फिर रक्तदान शिविर लगाएंगे जो सिटी ब्लड बैंक के द्वारा लगाया जाएगा। तो उसमें हम बाकी का रक्तदान का जो कार्य है अपना पूरा करेंगे। अभी यहाँ पे सवाल बन रहा है कि पिताजी की पुण्यतिथि पर लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को वो अहमियत नहीं देते हैं जो आप दे रहे हैं। तो क्या संदेश है उन बच्चों के लिए? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि हर व्यक्ति को अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए। जैसी वो सीख देंगे बच्चे भी आगे उसे अनुसरण करेंगे। हमारे पिताजी अपने पिताजी माताजी को बहुत मानते थे, बहुत सेवा की उन्होंने। हमने भी पूरी कोशिश करी अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसे ही आएंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आजकल के बच्चों को जितनी माता पिता की सेवा करेंगे उतना उन्हें लाभ होगा, उतना उनके जो है आने वाला भविष्य जो है उज्जवल होगा। आज के दौर में अभी रामायण चल रही है, रामलीलाएँ चल रही हैं। रामलीला रामायण जो हम देखते हैं, केवल ये नहीं कि धर्म की अधर्म पर विजय थी, या भगवान राम की जो है रावण पे विजय थी। हमें उससे अनुसरण लेना चाहिए। कैसे 4 भाइयों का प्यार था, कैसे एक पत्नी ने अपने सारे सुख साधन छोड़ के अपने पति के साथ जो है वनवास में चली गई और दर दर उसमें जो है जंगलों में भटकी। कैसे एक बच्चे ने जो है भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन को रखने के लिए सारे ताज, सारे राजमहल सब कुछ छोड़ दिया और कर दिया। तो बच्चों को अनुसरण करना चाहिए इन चीज़ों का, बच्चों को सीख लेनी चाहिए, और बड़ों को भी ये सीख अपने बच्चों को देनी चाहिए। मैं खुश हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे तराशा, और जैसा भी हूँ, चाहे अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आज जो भी हूँ मैं अपने पिताजी की देन हूँ। अभी रक्त से एक सवाल के रक्तदान का क्या महत्व है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा रक्तदान करवाते हैं? देखिए, रक्तदान सबसे बड़ा महादान कहा गया है। रक्तदान से बड़ा महादान कोई नहीं है, और मैं उन रक्तवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पिताजी को यहाँ पे रक्तदान करके दी है उनके आने पर। और दूसरा, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहे, उनके परिवार पर बना रहे, वो सदैव जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो सचिन गुप्ता जी ने बताया है कि रक्तदान महादान और सबसे बड़ा दान है जो रक्तदान है, और साथ ही उन लोगों को धन्यवाद किया है जिन्होंने श्याम बिहारी गुप्ता जी की पुण्यतिथि पे अपना रक्तदान का योगदान दिया है। हमारे साथ है जाकिर जी। जाकिर जी, क्या कहना चाहेंगे आप रक्तदान के बारे में? रक्तदान जो है, मैं वो समझता हूँ कि सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि किसी गरीब आदमी की मदद हो, इससे किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है
या कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है किसी लेडीज़ को डिलीवरी का केस है, उसे ब्लड की ज़रूरत है, वो नहीं कर सकती, इंतजाम नहीं कर सकते, तो इसलिए रक्तदान महादान जैसे कहा गया है, रक्तदान महादान। तो सुना आपने, रक्तदान महादान। हमारे साथ यहाँ पे जुगल किशोर जी भी मौजूद हैं। जुगल किशोर जी भी जिसे भी जानना चाहेंगे। जुगल किशोर जी, आज आप ये रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं राम बिहारी जी की पुण्यतिथि पे, क्या कहना चाहेंगे आप रक्तदान के बारे में? देखिए, ऐसा है, रक्तदान का मतलब है महादान, और जो रक्तदान करता है इसका मतलब वो महादान कर रहा है, और ये ज़रूरी है। और ये आपका रक्त दूसरे के काम आए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। और ये हमारे सचिन जी ने यहाँ जो आज ये शिविर लगाया है, ये उनकी बहुत अच्छी सोच है, और मैं कहता हूँ ऐसे सबको करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, ये जुगल जी ने बताया है कि रक्तदान महादान, और वाकई रक्तदान करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन बचेगा, क्योंकि जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। ये साबित किया है सचिन गुप्ता जी ने रक्तदान करवा के। और सचिन गुप्ता जी के बारे में बता दें कि ये हर साल अपने पिताजी की पुण्यतिथि में रक्तदान करवाते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ गौरव जी भी मौजूद हैं, जो कि समाज सेविक हैं और साथ ही यूथ भी हैं। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आप रक्तदान के बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज राम बिहारी जी के पुण्यतिथि पर आदरणीय सचिन भाई जी के तत्वाधान में आज ये जो ब्लड कैंप लगाया गया है, जो ब्लड कैंप लगाया जाता है वो मेरे हिसाब से सबसे नेक काम होता है, क्योंकि आप खाना पैसा दे के जीवन तो बचा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, पर जीवन नहीं बचा सकते। रक्तदान सबसे महादान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप रक्त देते हैं तो आप किसी न किसी माध्यम से किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से और शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक रक्तदान करके लोगों की सहायता करें और उनका जीवन बचाने में मदद करें। गौरव जी, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त चोटें आ जाती हैं लोगों को, लेकिन जो राहगीर हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी हेल्प करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, पहले ये चीज़ मैं आपसे सहमत कुछ हद तक हूँ भी और कुछ हद तक नहीं भी। आज से करीबन 5 साल 10 साल पहले लोग बाग इस कारण लोगों की मदद नहीं कर पाते थे कि भाई पुलिस केस में ना फंस जाएं, पर अभी वो चीज़ माहौल बदल चुका है। आजकल तो लोग जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, और मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट आप उसको फर्स्ट एड दिलवा देंगे तो शायद उसका जीवन बचाया जा सकता है। जी, बहुत अच्छी बात कही है। और यहाँ पे हमारे साथ रितु कंडियार जी भी मौजूद हैं। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे आप ये रक्तदान के बारे में? देखिए, रक्तदान जो होता है वो महादान होता है। सबसे पहले तो मैं बाबूजी स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी की 3री पुण्यतिथि पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सत नमन करती हूँ। देखिए, रक्तदान एक ऐसा दान है कि मतलब हम जिस व्यक्ति को नहीं जानते, अगर हम रक्तदान करते हैं तो हम उसका जीवन भी बचा सकते हैं। तो इसलिए रक्तदान सबको अवश्य करना चाहिए, हर 6 महीने में करना चाहिए। रितु जी, कितनी यूनिट रक्तदान अभी तक हो गया? अभी तक 58 यूनिट जो है, अभी करंट में 58 यूनिट ब्लड हो चुका है। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो ब्लड देने के लिए रुके हुए? अभी लगातार लोग आ रहे हैं और कुछ लोग अभी वेटिंग में भी हैं। जी, तो सुना आपने कि 58 जो यूनिट है रक्तदान हो चुका है, और ये रक्तदान सभी ने बताया है कि बहुत बड़ा दान है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं नर्सिंग ऑफिसर ब्लड बैंक से अंजुमन जी। अंजुमन जी, क्या कहना चाहेंगे ब्लड जो डोनेट होता है उसके बारे में? ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही अच्छा काम है, बहुत सारे लोगों की जीवन बचता है इससे। और हमारे सिविल हॉस्पिटल रुड़की में थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनको हर महीने कभी कभी 2 यूनिट, कभी कभी 3 यूनिट ब्लड चढ़ता है। तो ये दान का जो ब्लड होता है हम उनको चढ़ाते हैं, तो इससे उनकी लाइफ बच जाती है। हाँ, जैसे एक्सीडेंट केस आ जाते हैं और बहुत सी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ब्लड बैंक के किस तरीके से ब्लड उनको देते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? डॉक्टर जिसके अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है वो लिख के देते हैं और सैंपल देते हैं, फिर हम उनको दे देते हैं ब्लड मैचिंग करके।
तो सुना आपने, मैचिंग करके ब्लड दे दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे ब्लड डोनेट होते हैं वो ये जो ब्लड कहीं ना कहीं ज़िंदगी को बचाने के काम आता है। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, इसी तरीके की खबरें लाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।